नमस्कार दोस्तों। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो वक्त से बहुत आगे की बातें हैं और ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। जो लोग जानते थे वो या तो चले गए या क्योंकि जिन ऋषि मुनियों ने ये किताबें लिखी वो तो अब नहीं रहे, पर भगवान जो है वो समय में बंधे हुए नहीं है। जी हाँ, भगवान के लोक में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों एक साथ चलते हैं। यही सबसे बड़े रहस्य की बात है। इसीलिए अब जैसे भगवान ने 1908 में श्री अरविंद से कहा कि मैं भारत को स्वतंत्रता दे रहा हूं, पर हम सब जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ, तो 40 साल का कोई महत्व नहीं है उनके लिए, जबकि मनुष्यों के लिए तो बहुत ज्यादा महत्व है। और इसी प्रकार से आध्यात्मिक अनुभूतियां जो हमको 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जिन लोगों को प्राप्त हुई, वो भी अभी तक अपना महत्व बनाए हुए हैं और अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। जी, और मैंने इस चैनल पर जितनी भी जानकारी दी है वो सारी की सारी ऐसी जानकारी है जो रेयर है और संसार में किसी को पता नहीं हो ये बात है। अब ये भगवान की इच्छा है कि ये सब बातें मानव जाति को पता नहीं लगी, और क्योंकि इंसान जो है वो वैज्ञानिकों पर ज्यादा भरोसा करता है, ऋषि मुनियों पर नहीं, क्योंकि उनके पास लेबोरेटरीज होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, और इस प्रकार की खोज करते हैं वो कि कोई सेवा या कोई प्रोडक्ट बन सके जो सारी मानव जाति के काम आ सके। पर जो ऋषि मुनि होते हैं उनका कार्य गुप्त होता है। वो उस अदृश्य जगत में काम करते हैं जो अभी तक यंत्रों की पकड़ में नहीं आया, जैसे कि आत्मा, मन, प्राण, विभिन्न स्तर चेतना के, और आध्यात्मिक जगत। जी हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो ये सारी की सारी बातें जान पाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भगवान ने मुझसे कहा कि पेज नंबर इतने पर लिखा है, तो देखिए आप, ये 2007 या 8 की बात है, बहुत पहले की बात है मतलब। और उसके बाद भगवान ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि दिल्ली जाना पड़ा मुझे, और वहां जाकर के मैं अलग अलग स्थानों पर जाकर के किताबें इकट्ठी करना शुरू किया मैंने। और एक तो मदर इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली में, वहां पर एक लाइब्रेरी है शब्द के नाम से, वहां से मैंने किताबें खरीदी। फिर मैं विवेकानंद जी का आश्रम है वहां पर, एक श्री रामकृष्ण परमहंस देव का दिल्ली में, वहां पर एक लाइब्रेरी, वहां गया, वहां से किताबें ली मैंने। फिर अलग अलग शहरों में जो किताबों की दुकानें होती हैं वहां जा जाकर के मैंने किताबें खरीदी। जी, और
आश्चर्यजनक रूप से मतलब ऐसा था जैसे तो भगवान ने ही मेरे लिए उन दुकानों में या लाइब्रेरीज में किताबें रख दी हों। एक जगह तो ऐसा हुआ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक फ्रांसीसी व्यक्ति आया, मतलब फ्रांस का पब्लिकेशन भारत में आया, यहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू किया, और वो आया और उस लाइब्रेरी में, हमारे यहाँ है वो बहुत फेमस दुकान है, लिटरेचर हाउस है, वहां पर वो किताबें रख के चला गया और उसने बहुत सारी बातें की उनसे। उन्होंने पता है क्या कहा कि कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर आएगा जो इन किताबों को खरीदेगा, ये कहा उसने उनसे, दुकान वालों से। और वो इंतजार करते रहे, कोई भी खरीदने नहीं आया उन किताबों को, सब देख करके रख देते थे। फिर मैं गया और मैंने वो सारी किताबें खरीद ली, और फिर उन्होंने मुझको ये बात बताई। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये भगवान का काम है। फिर मुझे एक ऐसी किताब मिली और उसमें हर रोज जो कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित होता था वो मुझको आध्यात्मिक भाषा में लिखा हुआ मिल जाता था। और एक साल तक मैंने ऐसा किया, और उसमें पता है जो डेट्स है ना, वो लिखी हुई है 2008 की, 2009 की, 2011 की, 2012 की, 13 की, ये डेट्स लिखी हुई है। मैं डेट डाल लेता था उसमें, जो भी मुझको लिखा हुआ मिलता था, और तरीका वही था, बिल्कुल वही तरीका था। किताब को मैं यूं करके खोलता था, बस एक बार दिन में, एक बार रोजाना, बस एक बार, और मुझको उसी पेज पर मेरे जो जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा था, या फिर मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा था, वो मुझे उसमें मिल जाता था लिखा हुआ। मैं समझ जाता था। अब ये सब चमत्कार कैसे घटित हो रहा है? क्योंकि देखिए, इस सारे संसार को भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि आध्यात्मिक रूप से हर एक मनुष्य को ये शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके बारे में सारे संसार को पता नहीं, पर मैं यही सिखाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया है। धीरे धीरे करके हम असली जगत में भगवान कैसे हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमारे परिवार में, हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा, हमारे आसपास जहां भी हम रहते हैं उस सारे वातावरण के द्वारा, जहां हम काम करते हैं उसके द्वारा, जहां हम ट्रेवल करते हैं वहां के लोगों, वहां की परिस्थितियों के द्वारा कैसे हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये सिखाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, हम अब आने वाले समय में असली जिंदगी में भगवान कैसे हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले एक बेस तैयार होना जरूरी है, और जो मूल बातें हैं, जो बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो प्राप्त होना आवश्यक है। और आपको ये विश्वास होना जरूरी है कि आपकी खुद की जिंदगी में भी भगवान उतने ही सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं जितने की मेरी जिंदगी। और इसके लिए आपको अपने पूरे दिन भर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबका ऑब्जर्वेशन करना होगा, और बारीकी से, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं और दिमाग में कुछ और चलता रहता है और हम काम कुछ और करते रहते हैं और चलती रहती है जिंदगी। लोग ध्यान ही नहीं देते कि कैसे हम अपनी जो सामान्य जिंदगी है उसको जिए चले जा रहे हैं।
पर हर एक अच्छी बात एक अनुभव होती है, और हर एक बुरी याद वो भी एक अनुभव होती है। और हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उस कारण को ढूंढने का प्रयास हमको चिंतन के द्वारा करना है, और ये व्यक्तिगत कार्य है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग। और मैं आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, तो आपको वो सब बातें अपने खुद की जिंदगी पर अप्लाई करनी है, जो मैं बातें आपको सिखाऊंगा आने वाले समय। और साधारण जिंदगी में भी जैसी भी परिस्थितियों में हम अभी हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हमको ये जानना है कि कैसे भगवान हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।